और वो एनर्जी हमारी नेगेटिव चीज़ के पास जा रही है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए? इससे बचने की, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुप्त नवरात्रों में साधनाएँ करते हैं ताकि जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज ये मैं विषय लेके आया हूँ, ये विषय काफ़ी लोगों का मेरे पास में सवाल आता रहता था कि बार बार कि हमारे पास में जी जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ चली हुई हैं या फिर पॉजिटिव चीज़ें चली हुई हैं, क्या चीज़ें चली होती हैं, या हमारे पास में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं चली हुई जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं और वो एनर्जी हमारी नेगेटिव चीज़ के पास जा रही है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए? इससे बचने की, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुप्त नवरात्रों में साधनाएँ करते हैं ताकि वो जो साधनाएँ कर रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी के पास ना जाए। उसके लिए आपने क्या क्या पूजा पाठ के नियम अपनाने हैं, क्या क्या विधि करनी है। यदि आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए आपने क्या क्या करना है, वो पूरी जानकारी दूंगा मैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है और दरबार से आप ऑनलाइन कुछ अभी ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास में नेगेटिविटी चीज़ है तो उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं हम, पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा करके। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यदि आपके कोई घर में या आपके शरीर के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ चल रही है और उसके बाद भी आपका मन पूजा पाठ की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद भी आपका मन पूजा पाठ की तरफ लग रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप पूजा करनी है, पाठ करनी है, आराधना करनी है, व्रत करने हैं, ध्यान साधना करनी है, योग साधना करनी है, दिव्य साधना करनी है, कोई भी स्थिति में आपने इसमें गुप्त नवरात्रों के अंदर चीज़ करनी है, कोई भी साधना के बारे में करनी है, या मनोकामना को लेकर करनी है, या फिर आपने शरीर पे शक्ति पाने के लिए, या फिर शरीर से नेगेटिविटी हटाने के लिए कोई भी चीज़ करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जिस भी, या तो माँ भगवती की साधना कर रहे, बाबा की साधना कर रहे, अन्य कोई देवी की, पीर की, फकीर की, किसी की भी साधना कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपने उसको पंचोपचार पूजन वगैरह करा करके फिर संकल्प करना है पूजा के टाइम में। बाबा मैं आपकी पूजा कर, पंचोपचार का मतलब क्या होता है, जैसे हमने, जो मेरे पास कई बार सवाल पूछते हैं, पंचोपचार का मतलब होता है जैसे हम गंगा जल डाल करके स्नान करा देते हैं, मूर्ति के ऊपर हल्का सा छींटा मार करके तिलक लगा देते हैं, चावल छोड़ देते हैं, पुष्प माला है तो फूल पहना देते हैं, तो वही पंचोपचार पूजन करते हैं हम। फिर बाबा को भोग लगाते हैं हम, शक्तियों को जो भोग देते हैं ना, तो शक्तियों को हमने संकल्प करके भोग देना चाहिए, शक्तियों को बोल करके, भगवती मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, बाबा मैं आपको भोग दे रहा हूँ। कई बार क्या रखते हैं, मूर्ति का आगे रखे, साइड में हो गए, अपना चलते बने, कुछ बच्चे करते हैं ऐसे। तो उस ऐसे आगे रखने से क्या होता है, जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी चीज़ होती है उस भोग को वो स्वीकार कर लेती है। और जो आप जाप करोगे, ऐसे ही आप लोग बिना संकल्प के, बिना पूजा के आप जाप शुरू कर देते हो। जब तक पूजा में आप संकल्प करके पूजा नहीं करोगे तब तक उस चीज़ का आपको फल नहीं मिलेगा, तब तक आप पूजा में संकल्प करके फल नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने भगवान विष्णु का जल हाथ में लेकर के 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। उसके बाद आपने अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। उस दिन तिथि क्या होती है, तिथि भी बोल सकते हैं। उस दिन वार क्या है, वार बोल सकते हैं। और अन्य चीज़ होती है, अपने घर का जगह स्थान होते हैं, उस स्थान का नाम बोल सकते हैं। भाई मैं हरियाणा के अंदर बैठ करके, हरियाणा के अंदर इस क्षेत्र के अंदर, और आगे जिला, फिर आगे गांव का नाम, और फिर अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र, अपना नाम लेकर के बैठ कर, तो सारी चीज़ संकल्प में बोली जाती हैं। संकल्प का मतलब है हमारा लक्ष्य है, ताकि हम जिस भी कामना को लेकर भगवान की शरणागत हुए हैं वो हमारा दूसरी चीज़ को न जा पाए, वो हमारे को फल मिले उसका। क्योंकि यदि आप बिना संकल्प के कोई पूजा करते हैं, यदि अन्य देवताओं को भी भोग देते हो, तो वो घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, किसी के शरीर के ऊपर नेगेटिविटी होती है, तो वो चीज़ उसको जाती है, फिर आपको उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर बार बार पूछते रहते, जैसे आप लोग क्या करते हो, पुच्छा वालों के पास धक्के खाते रहते हो, तो काम तो गलत आप ही लोग कर रहे हो ना उस चीज़ का, आप लोग उस चीज़ को पकाने में लग रहे हो। तो इसके कारण से वो स्थिति, सबसे बड़ी गलती आप करते हो। आपने उस गलती को सुधारना है ताकि वो नेगेटिविटी आपकी कमज़ोर पड़े। जब आप शक्ति को बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी कमज़ोर होगी,
और नेगेटिविटी कमज़ोर होगी तो उसको जब आपकी शक्ति बढ़ जाएगी तो शक्ति ही उसको काट देगी। तो इसलिए आप लोग क्या करते रहते हैं, पूछा वालों के धक्के खाते रहते हैं और घर में नेगेटिविटी को बढ़ाते रहते हैं। तो ये कारण, सबसे पहले इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास लाइव में भी काफ़ी सवाल आते हैं, मैं लाइव में भी इस तरीके से बताता हूँ, और जो हमारे पास चौंकी पे लोग आते हैं मैं उनको भी ये तरीके समझाता हूँ बार बार। भाई आप लोगों के कारण, कुछ लोग क्या करते हैं, भक्तों के जैसे उपाय करते, उन उपाय के कारण ही नेगेटिविटी को मजबूत कर दोगे आप। नेगेटिविटी मजबूत होगी तो आपकी बर्बादी पक्की है। तो इसलिए जो कारण, ये उपाय हैं जी, या किसी भगत के पास जाके करते हो, उपाय करते हो, तो ये सोच समझ के ही उपाय करने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिविटी होती है घर के अंदर, कई बार जैसे कोई तामसिक चौकियों पे चले जाते हैं लोग, तामसिक चौकियों पे चले जाने के बाद क्या करेंगे लोग, वो तामसिक भोग खुद नहीं देते, कह देंगे जो हम पैसे दे रहे हैं आप लोगों को, आप कर देना, आप भोग दे देना। भाई आप पैसे दोगे तो आपके नाम के ही लगे हैं, तो वहाँ से जो आपकी सात्विक शक्तियाँ हैं, सात्विक चीज़ें हैं, वो तो पीछे हट जाएंगी। जो आपके अंदर, घर के अंदर नेगेटिव चीज़ें उस टाइम मजबूत हो जाएंगी उन चीज़ों देने से। तो इन चीज़ों का, यदि आप किसी तामसिक चौकी पे चले जाते हैं और आप वैष्णव हो और किसी तरह का कोई भी आप ऐसा कोई प्रयोग नहीं करते तामसिक चीज़ का घर में या किसी देवता को, और आप वहाँ जाके प्रयोग में ले लेते हो, या उनके चौकी वालों के कहने से आप उस चीज़ को दे देते हो, जैसे कोई चौराहे पे कोई दारू दे देता है, अंडे देता है, मांस मिट्टी कुछ भी चीज़ें, या अन्य शमशान में चले जाते हो, तो ये सोच लेना कि आप नेगेटिविटी को मजबूत कर रहे हो, या फिर उसमें आपकी जो तामसिक शक्तियाँ वो मजबूत हो गया, आपकी घर की शक्तियाँ पीछे हटती चली जाएंगी, तो आपकी बर्बादी पक्की है। तो नेगेटिव चीज़ आप लोग खुद करते हो, उसके कारण से आप लोग बर्बाद हो। इन चीज़ों को समझ के चलना चाहिए, इन चीज़ों को देख कर बढ़ना चाहिए कि किस चीज़ से नेगेटिविटी बढ़ती है और किस चीज़ से नेगेटिविटी हटती है। इसलिए आपको बार बार धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है चौकियों पे जाने की, किसी बार बार। कई बार मेरे पास सवाल आता है कि हम तो लगातार 40 साल से बर्बाद हो चुके हैं, 40 साल से चौकी पे जा रहे हैं, 30 साल से जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं। तो इतनी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तरीका सही से अपनाओगे तो ये सारी चीज़ें कट जाती हैं। इसलिए आप पॉजिटिव चीज़ को घर में बढ़ाना शुरू करो। ये जो होते हैं, जो हम क्या करते हैं, पूजा के समय बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे हम जिस भी आसन पर बैठ कर के जप करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ कभी नमस्कार नहीं करके उठते, उस पूजा का फल भी हमारे को नहीं मिलता। इसलिए जब हम जहाँ भी पूजा कर बैठें, कहीं भी हों, किसी भी स्थान पे हो, मंदिर में हो, घर में हो, जागरण में हो, कीर्तन में हो, कहीं भी पूजा स्थान पे बैठे, जिस जगह पर आप पूजा करके बैठ के पूजा करते हो, उस स्थान को आप 3 बार नमस्कार करके उठोगे। शक्राय नमः, इंद्राय नमः, सचिवते नमः, ये बोलना आता तो बोलो, नहीं कम से कम 3 बार उस जमीन को नमस्कार करके उठो। जो भी आपने पूजा करिए, पाठ करिए, ध्यान करिए, जागरण में बैठे हैं, जो आपको उसका फल मिलना है वो मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलता। आप कितने कहते रहते हैं जी हम लगातार पूजा कर रहे हैं, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, तो बहुत सारी कमियां आपके अंदर हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो आप। और यदि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और माँ भगवती बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी, नमो आदेश।